बेचारा पाकिस्तान के दरमियान में पिसा पड़ा है। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर पाकिस्तान इसराइल का साथ देता है तो ईरान ने पाकिस्तान में हमला करना करेगा, 100% करेगा। ठीक है, मगर पाकिस्तान ईरान ये भी किसी भूल में न रहे कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो हथियार हैं, जो मिसाइल हैं, अगर वो इंडिया पे यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पे भी कर सकता है। इंडिया किसी मौके के इंतज़ार में बैठा है कि अगर ईरान हमला करता है तो उसने कूद मारना बीच में, उसने कहा भाई मैं पीछे क्यों रहूँ, चल भाई अपना काम शुरू कर, क्योंकि उन दो मुल्कों की जंग हो गई। इंडिया ने इधर से पाकिस्तान में हमला कर देना। अब वो पाकिस्तान ना इधर करा ना उधर करा, क्योंकि ईरान ने उधर से उसके साथ लड़ाई करनी है, इधर से इंडिया ने इधर हमला बोल देना। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान कहाँ जाएगा। ये कुरान पाक में है कि यहूद व नसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है। और यहूद व नसारा अगर इवन आप जब तक उनके मज़हब नहीं अडॉप्ट कर लेंगे तब तक जो है कि वो आप उनके फेवरेट नहीं हो सकते। ना इसमें इंडिया बचेगा, ना पाकिस्तान बचेगा, ना ईरान बचेगा, ना अमेरिका बचेगा। इवन कि अमेरिका बहुत बड़ी मतलब सुपर पावर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भी का भी उसमें कुछ बचेगा। बाकी ये कि आप हमें तो यह है, अगर एज ए मुस्लिम देखा जाए तो हमें तो ईरान का साथ देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के नशेड़ी लोग भी समझ पा रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन आसिम मुनीर नहीं समझ पा रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री नहीं समझ पा रहे हैं, पाकिस्तान के नेता नहीं समझ पा रहे हैं। एक पाकिस्तानी चाचा का मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, फिर सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं इस पूरे मैटर को लेकर। बेचारा पाकिस्तान के दरमियान में पिसा पड़ा है। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर पाकिस्तान इसराइल का साथ देता है तो ईरान ने पाकिस्तान में हमला करना करेगा, 100% करेगा। ठीक है, मगर पाकिस्तान ईरान ये भी किसी भूल में न रहे कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो हथियार हैं, जो मिसाइल हैं, अगर वो इंडिया पे यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पे भी कर सकता है। इसलिए कि उसने इंडिया को वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि तुम किसी भूल में न रहना, क्योंकि तुम्हारा एक एक शहर हमारे मिसाइल के निशाने पे है। तो अगर ईरान करता है ये है गलती तो पाकिस्तान उसको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो इस वक्त देखा जाए सबसे स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स पाकिस्तान के पास है। और मैं तो यही कहूँ कि ये ना ही जंग हो तो बेहतर है। इस वक्त अगर पूरी दुनिया में अमन है, अमन ही रहे तो बेहतर है। अगर ये जंग छिड़ गई, खुदा न खासा ये आखिरी जंग होगी और इसको कहते हैं जंगे हिंद। इसके बाद गज़वा-ए हिंद, ये जोन सी है, ये जोन आखिरी जंग होगी। और इसमें जो बेइंतहा जाने जानी है, जो नुकसान होना इंसानी, वो हमारी सोच से बालत आ रहा है। थाली का चट्टा बट्टा जो कहते हैं पाकिस्तान, इसका वो हाल है। वो जिसकी तरफ उन्होंने हड्डी फेंकनी है पाकिस्तान ने उसकी तरफ होए ना। क्या बात हुई? मैं आपको बताता हूँ। अब ये IMF से कर्जा ले रहे हैं, अब वो उसको दिखाते हैं, हड्डी फेंकते हैं पाकिस्तान। हमारी मजबूरी है ना। हमारी मजबूरी क्या है, मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो टोटली तौर पे यहाँ का आने वाला बच्चा कर्जे में डूबा हुआ है। मेन आपको मैं मिसाल आपको मैं देता हूँ, उसके बाद फिर अगला टॉपिक मैं करूँगा। आप मुझे ये बताएं, 40,000 पे के अंदर आप अपने घर का खर्च चला सकते? नहीं चला सकते, बिल्कुल नहीं चला सकते। उन्होंने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 850% इजाफा किया है, और एक गरीब मजदूर जिसकी 37,000 तनख्वाह से 3,000 बढ़ा के 40,000 कर दी, वो क्या करेगा? वो मुझे मेरा आपसे सवाल अब नेक्स्ट जो है वो थोड़ा डेंजरस सवाल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उसका जवाब दें। पाकिस्तान की पॉलिसी क्या रहनी चाहिए? अगर हम ट्रंप को नो बोलते हैं तो ट्रंप की तरफ से हमें खतरा है कि ट्रंप जो है वो उसको नो सुनना पसंद नहीं है, वो कोई एक्शन लेगा। अगर हम ईरान के खिलाफ जाते हैं तो ईरान हम पर स्ट्राइक कर सकता है, जैसे उसने पिछले साल पाकिस्तान पर स्ट्राइक की और फिर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। तो क्या कहते हैं, ये बीच में हम पिस रहे हैं, हम किसकी तरफ जाए? इधर कुआं उधर खाई। ये तो ना हम 9 में है और 11 में है हम, ठीक है ना। वो तो ये है कि जिसकी तरफ वो बुलाएंगे हमने वहाँ जाना है। इससे बेहतर है कि चुप करके पाकिस्तान बैठा रहे और तमाशा देखे क्या होता है। अगर तो ईरान कहता है कि भाई आ जाओ, अब क्योंकि इंडिया जो है वो मौके के इंतज़ार में बैठा है कि इधर से अगर ईरान हमला करता है, उसने हमला कर देना है पाकिस्तान के ऊपर। इंडिया मौके की तलाश में बैठा है कि ईरान पहल करे या पाकिस्तान पहल करे, मैं हाजिर हूँ। इंडिया देखिए कुछ बोल ही नहीं रहा, वो सिर्फ ये कह रहे हैं
पीस इस खित्ते में होना चाहिए, पीस इस खित्ते में होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी अमेरिका इसराइल के साथ भी नहीं खराब कर सकते, वो ईरान के साथ भी खराब नहीं कर सकते। उनके नेशनल इंटरेस्ट जो है वो दोनों कंट्रीज के साथ है। नहीं वो तो है, मगर इस वक्त मेरे सुनने में जो आ रही है ना, बैंक में यही बातें होती हैं, वो यही कह रहे हैं कि जी इंडिया किसी मौके के इंतज़ार में बैठा है कि अगर ईरान हमला करता है तो उसने कूद मारना बीच में, उसने कहा भाई मैं पीछे क्यों रहूँ, चल भाई अपना काम शुरू कर, क्योंकि उन दो मुल्कों की जंग हो गई, इंडिया ने इधर से पाकिस्तान में हमला कर देना। अब वो पाकिस्तान ना इधर करा ना उधर करा, क्योंकि ईरान ने उधर से उसके साथ लड़ाई करनी है, इधर से इंडिया ने इधर हमला बोल देना। अब मुझे बताएं कि पाकिस्तान कहाँ जाएगा, क्या करना चाहिए फिर? अगर ऐसा है तो क्या करें? क्या करें? अल्लाह पे डोरी फोन छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है, हाथ दिए हैं, काम करना पड़ता है, अशरफुल मखलूकात बनाए, कुछ तो हम भी करेंगे ना। अब बैठे रहेंगे ऊपर से मौजा थोड़ी होगा हमारे लिए। बात हो गई है। वो तो आपकी बात है, ठीक है, मगर जब तक हम यकजान होकर नहीं ना खड़े होंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो अक्सरियत आर्मी है ना, कोई इधर खड़ी हुई है, कोई उधर खड़ी है, कोई उधर खड़ी है। असल इनकी जो ड्यूटियां हैं वो हैं बैरकों में। हमें हर किसी से खतरा है, चारों तरफ से तरफ से खतरा है। एक तरफ इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर अटैक करने पर तुला हुआ है, ईरान ने वार्निंग दे दी है, ट्रम्प को नो बोलते हैं, वहां से भी बहुत से खदशात है, सैंक्शंस लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। जी जी, बस यही है कि डील करेंगे हम इन सब से। हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी मजबूत है कि हम किसी को खड़े होकर आंखें दिखा सकें। ये अभी इनको मजबूरन हमें इसराइल का साथ देना पड़ेगा। नहीं, इसराइल का यहाँ पे कोई भी साथ देने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर वो देते हैं ईरान से इनको बिगाड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो इस्लामी मुल्क है। ईरान से बिगड़ गई तो इसका डायरेक्ट फायदा इंडिया को होगा, क्योंकि ईरान की सरहद पाकिस्तान से भी मिलती है, अफगानिस्तान से भी मिलती है। इंडिया ये मौका कभी नहीं गवाएगा। वो तो ये चाहेगा कि इसके ईरान से बिगड़े और उधर मैं उसकी तरफ बना लूँ, और ये पाकिस्तान ने करना नहीं है। आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि जो चचा है वो बात कर रहे थे कि अगर ईरान का साथ देते हैं तो अमेरिका गुस्सा हो जाएगा, तब भी पाकिस्तान को दिक्कत हो सकती है, और अगर इजराइल का साथ देता है पाकिस्तान तब भी दिक्कत हो सकती है, तो उसको न्यूट्रल रहना चाहिए। लेकिन देखिए ये सब बातें पाकिस्तान के अंदर लोग समझ पा रहे हैं, और ये चाचा थे, हो सकता नशे में रहे हों, जिस तरीके से बात कर रहे थे लग रहा था नशे में हो, और ये बहुत पते की बात बता रहे हैं कि अगर ईरान का साथ ये नहीं देते हैं, ईरान के खिलाफ जाते हैं, अमेरिका के साथ जाते हैं, इजराइल का साथ देते हैं पाकिस्तान के आर्मी वाले, तो वहां पर जो बॉर्डर लगता है ईरान से, जहां पर आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, उसमें और बढ़ोतरी आ जाएगी, और ईरान यहां पर खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। भारत से इधर से इनकी लगी हुई है, अफगानिस्तान से भी इनकी नहीं बनती है, तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिर जाएगा। अब ये सब बातें पाकिस्तान का जो छोटा मोटा आदमी है, जो समझदार आदमी है, वो समझ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है वो इस समय क्या कर रहे हैं, वो इस समय इजराइल का सपोर्ट करने के लिए अमेरिका की गोदी में बैठे हुए हैं और ट्रम्प के साथ नाश्ता कर रहे हैं। वही ट्रम्प जो कभी पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहते थे, आज जब ईरान से इराक की लड़ाई चल रही है तो उनको पाकिस्तान के एयरबेस इस्तेमाल करने हैं। इस वजह से इस समय रोटी फेंक रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ के सामने, और वो आर्मी चीफ जो है वो वहां पर जाते हैं और रोटी उठाते हैं, मतलब डॉलर उठाते हैं। उसके बाद में ये अंदर से ऐलान कर देते हैं कि हम भैया ईरान के खिलाफ जो है इजराइल का साथ देंगे, और ये 100% होने वाला है। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसको अगर आप उठाकर देख लेंगे तो कहीं पर ये नहीं है कि बिना पैसा लिए ये लोग काम करते हैं। चाइना से इनको पैसा मिलता है तो अपने यहाँ के जो मिनरल्स है, महंगे जो तांबा कासा निकलता है, ये सब बलूचिस्तान एरिया से, वो सब चाइना एक्सपोर्ट कर देते हैं, अपने यहाँ की लड़कियां चाइना एक्सपोर्ट कर देते हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका से जब इनको पैसा मिलता है तो अगल बगल के जो देश हैं वहां पर आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, अपने जो सैन्य अड्डे हैं, अपने जो एयरबेस हैं उनको दे देते हैं, और फिर वहां से अटैक किया जाता है जो पड़ोसी देश होते हैं, जैसे अफगानिस्तान। अब यही ईरान के साथ होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको याद होगा जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो ईरान पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहा था, यहाँ तक कि ईरान ने अपनी मिसाइलें भी पाकिस्तान को दी थी। जो फतेह-1 मिसाइल दागी गई थी भारत के ऊपर, वो ईरान की मिसाइल थी और पाकिस्तान ने दागा था। तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम कर कितना साथ में ये लोग जो है भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन जब आज ईरान के ऊपर बात आई है तो आसिम मुनीर को और उनके यहाँ के जो नेता हैं, वहाँ की जो जनता है, उनको क्या दिखाई पड़ रहा है, डॉलर दिखाई पड़ रहे हैं कि भैया इसी बहाने 10-20 बिलियन डॉलर छाप लो, नहीं तो हो सकता है पाकिस्तान को चलाने के लिए 1-1 बिलियन डॉलर मांगना पड़े। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।